जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म डिफेंस चैंपियन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए बात करने वाले हैं इंडियन नेवी अग्निवीर आपका जो एसएसआर और एमआर का जो भी वैकेंसी है। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल वीडियो रहेगा। जो कोई नया अपडेट भविष्य में आएगा, फ्यूचर में कोई नया अपडेट आएगा इससे रिलेटेड, तो वो भी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो आप जब लोग सब कुछ प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, जब आप मेडिकल देते हैं इंडियन नेवी का, तो आप लोगों को यदि रीमेडिकल मिल जाता है तो आपको EMRO का फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। तो वो फॉर्म फिलअप करने का जो प्रोसेस है, यानी MRO का फॉर्म फिलअप कैसे किया जाता है बिना गलती के, और जो यदि आपके सेंटर का नाम नहीं आ रहा है तो क्या करना है, तो वो सारी चीजें हैं वो आपको इस वीडियो में मिलेंगी। चाहे मेल कैंडिडेट्स हो चाहे फीमेल कैंडिडेट्स हो, ये नया अपडेटेड वीडियो है जो यूट्यूब परिवार डिफेंस चैंपियन पर देख रहे हैं। यदि आप वीडियो पर आ ही गए तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दिल से, क्योंकि आप यदि एंड पॉइंट तक बने रहोगे तो आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई कमेंट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके मन में जितने भी सवाल हैं उन सभी सवालों के जवाब के साथ ये फॉर्म फिलअप करके आप लोगों को दिखाया जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है, जब आप इंडियन नेवी का मेडिकल दे देते हैं, स्टेज सेकंड दे देते हैं, बार थोड़ा कुछ ना कुछ बदलाव होता रहता है। तो अभी स्टेज सेकंड के अंदर आपका मेडिकल होता है। जब आप इनिशियल मेडिकल देते हैं, यानी प्री मेडिकल जब आपका स्टेज सेकंड के अंदर हो जाता है, तो किसी कैंडिडेट्स को, ज़्यादातर यानी 40 से 50% कैंडिडेट्स को मिलता है रीमेडिकल। तो रीमेडिकल के अंदर प्रॉब्लम रहता है कि बैंक में आप जाते हैं, MRO का स्लिप मिलता है आप लोगों को, तो वो फिलअप नहीं करके देते हैं क्योंकि उसमें जानकारी अधूरी होती है। ऑनलाइन फॉर्म आप करके कोई भी आपको झंझट है वो आप किसी भी झंझट में आपको नहीं पड़ना पड़ेगा। जो है आप डायरेक्ट इसको घर बैठे अपने मोबाइल से कर सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। चाहे आपका एड्रेस हो, पिन कोड हो, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आ रहा है उसका भी सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो गाइज जो हम बात कर रहे हैं MRO की, आपका होता है EMRO जो आपको ऑनलाइन करना होता है। ये जो है आपका ऑफलाइन होता है, ठीक है, जो कि आपको मिलता है मिलिट्री रिसीवेबल ऑर्डर, MRO जिसको बोला जाता है। तो ये होता है बैंक के लिए CDA या फिर PCDA आपको सेलेक्ट करना होता है। यदि CDA नहीं मिलता तो PCDA, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें जो आपका नंबर है, ये सारी डिटेल्स हैं, कितने रुपीज़ हैं, जो भी प्रोसेस है, फॉर्म किसको, और कैश चेक, सब डिटेल्स आपको यहाँ पर फिलअप करनी पड़ती है। BSR कोड होता है वो नहीं मिलता है, तो वो कहाँ से मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर बैंक का सील लगता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर आपका जो बैंक के द्वारा ही फिलअप किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस प्रकार की ऑफलाइन जो फॉर्म में होती है। और बैंक वालों के पास कुछ बैंक वालों की भी गलती नहीं होती, क्योंकि कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो इंडियन नेवी वाले देते ही नहीं है इसके अंदर, तो कैंडिडेट्स परेशान हो जाता है। तो कैंडिडेट्स को परेशान नहीं होना है। यदि इस वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो आपको कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। तो गाइज आप सभी लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा, चाहे मेल कैंडिडेट से चाहे फीमेल कैंडिडेट से, यदि आपको इंडियन नेवी के अंदर रीमेडिकल मिला है, आपको MRO का फॉर्म फिलअप करना है ऑनलाइन घर बैठे। वीडियो को एंड पॉइंट तक आप अच्छे से देख लेना बारीकी से, कोई आपका 2 से 3 मिनट का टाइम और लगेगा, इसमें क्लियरिटी अच्छे से आपको मिल जाएगी। तो ऑनलाइन जो फॉर्म फिलअप करना सबसे बेहतर ऑप्शन है आप लोगों के लिए। कहीं पर भी आपको परेशान होना नहीं पड़ेगा और घर बैठे आराम से कर सकते हैं, किसी भी कोड वोड की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले देखिएगा, ये जो वेबसाइट है ना, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसका थोड़ा सा प्रोसेस होता है जो कि मेरे पुराने वीडियोस में मिल जाएगा, ताकि आप इस लिंक पे डायरेक्ट आएं और यहां से अपना फॉर्म फिलअप करें। इस वेबसाइट पे जब आप पहुंचोगे तो यहां पर आपके सामने ये पेज ओपन होगा, ई मिलिट्री रिसीवेबल ऑर्डर EMRO जिसको बोला जाता है। तो यहां पर कोई एड्रेस वेड्रेस दिखाई देगा, उसको लेकर आपको टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले यहां पर आपको सिलेक्ट करना है कैटेगरी को। तो यहां पर जैसे ही आप लोग यहां पर क्लिक करते हैं तो आप लोगों के सामने बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, लेकिन आप लोगों को ध्यान में ये रखना है कि ये जो ऑप्शन आ रहा है इसको अच्छे तरीके से फिलअप करना है। यानी सबसे पहले तो आपका PCDA होना चाहिए। यदि PCDA नहीं है तो CDA होना चाहिए, सेकंड ऑप्शन ये है, ठीक है। लेकिन होना क्या चाहिए, जो आपका नेवी का होना चाहिए, ठीक है। PCDA देखिए, PCDA अभी मैं मार्क करके आप लोगों को दिखाता हूं। जैसे क्या लिखा हुआ यहाँ पर देखिएगा, ये यूनिट है, यूनिट वाला सिलेक्ट नहीं करना है। ये देखिएगा ऊपर आ रहा है PCDA नेवी मुंबई इंडिविजुअल, ठीक है, इसी को सिलेक्ट करना है। तो आप जब लोग ध्यान रखेंगे जिस भी सेंटर पर, यानी अब आपका जो स्टेज सेकंड हुआ है या रीमेडिकल कहाँ पर है ये मैटर नहीं करता है, ठीक है। स्टेज सेकंड कहाँ पर हुआ है और रीमेडिकल कहाँ पर है, क्योंकि स्टेज सेकंड कहीं होता है, रीमेडिकल कहीं होता है, किसी का मिलिट्री हॉस्पिटल में होता है, किसी का जो है आपका एयरफोर्स का हॉस्पिटल हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर 99% केस में क्या होता है, मिलिट्री हॉस्पिटल होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले सिलेक्ट क्या करना है, PCDA नेवी का सिलेक्ट करना है आप लोगों को, जो कि आपका सेंटर है। जैसे कि आप लोगों को सिलेक्ट क्या करना होता है, यहाँ पर
स्टेज सेकंड का, जहां पर आपका प्रोसेस हुआ है ना स्टेज सेकंड का, उस सेंटर को सेलेक्ट करना होता है। जैसे कि दिल्ली हुआ है तो आप PCDA न्यू दिल्ली सेलेक्ट करेंगे नेवी के लिए, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन आएगा अभी। और यदि मुंबई में आप यहाँ पर PCDA नेवी मुंबई इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे। और यदि आपका जैसे देहरादून में हुआ है, जामनगर में हुआ है, तो आप लोगों का जो ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पर, ना CDA है ना PCDA है, तो सर क्या हम करेंगे? तो जिस भी कैंडिडेट्स को ध्यान से सुनना है कि आपका स्टेज सेकंड जहां पर होता है उसी सेंटर को सेलेक्ट करना होता है। यदि वो नहीं मिलता है तो आप मुंबई के नाम से यानी PCDA नेवी मुंबई इंडिविजुअल को सेलेक्ट करें, या फिर आप PCDA नेवी न्यू दिल्ली इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, कोई परेशानी आप लोगों को नहीं आएगी। मैं फिर से आप लोगों को कहना चाहता हूं, यदि आपका सेंटर कोलकाता है या विशाखापट्टनम है, कोची है, जो भी कहीं पर भी आपका सेंटर है, तो आप लोगों का यदि ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप लोग PCDA नेवी जो आपका मुंबई सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर PCDA नेवी न्यू दिल्ली इंडिविजुअल होना चाहिए। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है, और नेवी का होना चाहिए। यदि PCDA नहीं मिलता है तो आप लोग CDA में भी जा सकते हैं, लेकिन नेवी का होना चाहिए और इंडिविजुअल होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक डेमो के तौर पे आप लोगों को यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर देता हूँ PCDA नेवी मुंबई इंडिविजुअल। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद में ऑटोमेटिक प्रोसेस हो जाती है और नेक्स्ट अपने पास जो है पेज ओपन हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देखिए क्या लिखा हुआ, इंटर पेमेंट डिटेल्स है। तो यहाँ पर जो कोड है वो यहाँ पर अपने सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट आता है कि नेम ऑफ ऑफिस सब ऑफ टू विच EMR रिलेटेड, किससे रिलेटेड है ये आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप जैसे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फिर से वही सर्च कर लेना है, या तो आप सर्च कर लीजिएगा। देखिएगा PCDA में यहाँ पर सर्च करके आपको दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर PCDA नहीं आ रहा है तो मैं एक बार कैपिटल में और लिख कर देख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कीबोर्ड में थोड़ा इश्यू हो सकता है कि कैपिटल में दिखाई दे। अब देखिएगा PCDA यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पर अपन करेंगे CDA नेवी, ठीक है। देखिएगा क्या आ रहा है, PRCDA ये आ रहा है, ठीक है, लेकिन PCDA अपन को सिलेक्ट करना है। तो देखिएगा एक बार आप नीचे सेलेक्ट करेंगे तो मे भी इसमें आ भी जाए, ठीक है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है। क्या है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है इस प्रकार का कि आपका PCDA इसमें देखने को मिले, ठीक है। लेकिन यदि होता है तो सेम ही फिलअप करना है। इसमें भी अपडेट होते रहते हैं साइट पर भी, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। अब मैंने PCDA डाला है लेकिन नहीं आ रहा है, ठीक है, दोबारा से एक बार और ट्राई कर लेते हैं। ये देखिएगा PCDA डाला है, कोई रिजल्ट नहीं है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, अब जो है CDA करेंगे, ठीक है, CDA। और देखिएगा नेवी मुंबई आ रहा है यहाँ पर, तो आप लोग है यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। लेकिन होना क्या चाहिए, सेम होना चाहिए। ये नेवी का ही है तो PRCDA नेवी मुंबई आप कर सकते हैं, लेकिन सिलेक्ट यही करना होता है PCDA नेवी मुंबई, या फिर आपका CDA नेवी जो आपने सेलेक्ट किया। तो यहाँ पर आप PRCDA नेवी मुंबई सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में देखिए नीचे आप जब आते हैं, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसमें आप लोगों को ध्यान देना है और यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर विशेष इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सभी के लिए होता है, डिफेंस में जो भी लोग हैं उन सभी के लिए। तो यहाँ पर देखिएगा सब कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर एयरफोर्स है, सब है, एयरफोर्स नेवी भी मिलेगा इसके अंदर। देखिएगा नेवी यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है क्योंकि आपका जो प्रॉब्लम है वो नेवी से मेडिकल से रिलेटेड है, तो नेवी यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद में देखिएगा नेम ऑफ द डिपोजिटर, यानी आप लोग खुद अपने नाम से करवा रहे हैं तो आपका खुद का डिटेल फिलअप करना है। जो पेमेंट कर रहा है उसका डिटेल यहाँ पर फिलअप नहीं करना है। नेम ऑफ द डिपोजिटर में आप आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, जैसे कि सर्विंग या ऑफिसर या प्राइवेट पर्सन, क्योंकि अपन क्या है, प्राइवेट पर्सन है, अपन ऑफिसर नहीं है, क्योंकि अभी तक अपन इंडियन नेवी में शामिल नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर आप दो ही ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पर, तो आप लोगों को सिलेक्ट करना है। तो गाइज अपन जो है यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे प्राइवेट पर्सन और अदर्स। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर आपको नाम फिलअप करना है नेम ऑफ द डिपोजिटर। यहाँ पर आपका नेम कैपिटल में ही लिखना है, जो भी है मेल एंड फीमेल जो भी हैं आप लोग। यहाँ पर ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में पर्सनल नंबर है, पर्सनल नंबर में स्टार मार्क लिखा हुआ है, स्टार मार्क जहाँ पर है उसको फिलअप करना है। अब आप लोगों के पास जो है ये ऐसा नहीं है कि यदि आप स्टार मार्क के अलावा कोई गलती करेंगे, कोई भी गलती नहीं करनी किसी भी प्रकार की। पर्सनल नंबर में आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर इनपुट करेंगे, क्योंकि अभी आप इंडियन नेवी का हिस्सा नहीं बने हैं तो आपके पास अदर कोई नंबर नहीं है। तो ये चीजें हो गई। उसके बाद में इसको आप खाली छोड़ सकते हैं, PCDA ओ नंबर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पैन नंबर यदि है तो फिलअप कर दो, यदि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में अपना खुद का मोबाइल नंबर जो ऑन रहता है। उसके बाद में पोस्टल एड्रेस फिलअप करना है। अब पोस्टल एड्रेस फिलअप करता है तो यहाँ पर कैंडिडेट्स को क्या होता है, स्टार मार्क भी लिखा हुआ है तो कई बार एड्रेस आपका नहीं लेता है, पिन कोड भी आपको आगे इनपुट करना होगा। तो यहाँ पर पोस्टल एड्रेस सही से नहीं आ रहा है ना, तो अपने नियर बाई विलेज का भी फिलअप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि कुछ भी नहीं ले रहा है तो अपने तहसील का जो है अपडेट कर दो एड्रेस। मैं यही कहना चाहूंगा कि लास्ट में यही
यही ऑप्शन बचता है और कुछ नहीं होता है। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पर नेचर ऑफ पेमेंट लिखा हुआ है, तो पेमेंट किस प्रकार से आप लोगों को करना है वो देखिएगा। तो यहाँ पर आप लोग इसमें है जो है देख सकते हैं कि इसमें ऑप्शन आप लोगों को मिलेगा, वो आप लोगों को ध्यान से देखना है, मैं जो बताने वाला हूँ। इसके अंदर आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जो आपको ग्रीन जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इस बॉक्स को बार बार राउंड कर रहा हूँ, ये ऑप्शन आप लोगों को सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर इसको भी सेलेक्ट कर देता हूँ। अब नीचे आपको यहाँ पर लिखना है अमाउंट इन राउंड, यहाँ पर 40 रुपीज़ लिखेंगे, इस तरीके से टाइप कर देना है। रीमार्क्स के अंदर आप लोगों को लिखना जरूरी है, मेरा यही कहना है। यदि आप यहाँ पर लिख दीजिएगा कि नेवी री मेडिकल के लिए फ़ी पे किया है, ठीक है, और कुछ थोड़ा और लिखना चाहें तो और भी लिख सकते हैं। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पर आया इंटर योर डिटेल, तो यहाँ पर आप खुद के नाम से ही बनवा सकते हैं। ऊपर जो डिपोजिटर है उसमें भी आप खुद की डिटेल्स जो है डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी आपको अपनी डिटेल्स फिलअप करनी है। इंटर योर डिटेल्स में लिखा हुआ है इंडिविजुअल है, ये अपन को यहीं इसी पे रखना है, किसी भी इस ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है। सेकंड है आपका नेम, क्या है, नेम अपना टाइप कीजिएगा। डेट ऑफ डिपॉजिट है, यानी जिस डेट को आपने वो पेमेंट कर रहे हैं उस डेट को यहाँ पर इस कैलेंडर से सिलेक्ट कर लेना है। मोबाइल नंबर में अपना मोबाइल नंबर जिससे ट्रांजैक्शन सक्सेस हुआ है, आपके पास स्लिप भी है उसका। उसके बाद में अपना ईमेल आईडी भी यहाँ पर इनपुट करना है। उसके बाद में नीचे आना है और यहाँ पर आपको लिख देना है कि आई हैव रीड, यानी इस बॉक्स में आपको क्लिक करना है कि मैंने सारी जो कंडीशन है फॉलो की है, यहाँ पर मैं इसका पालना करता हूँ, इस रूल को फॉलो करता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर देखिएगा इमेज कैप्चा है और ऑडियो कैप्चा है, तो यहाँ पर आप इमेज से देख सकते हैं, यहाँ से आप रिफ्रेश कर सकते हैं और ये जो कैप्चा है यहाँ पर फिलअप कर देना है और यहां से आपको नेक्स्ट पे क्लिक करके अपना पेमेंट का जो प्रोसेस है वो कर देना है। ऑनलाइन आप नेट बैंकिंग, यूपीआई, गूगल पे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे, तो यहां से आप इस प्रकार से ईएमआरओ का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं बिना गलती की हुई है। हालांकि आपको वीडियो में थोड़ा समय लगा, लेकिन आप लोगों को भविष्य में कभी भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी यदि इस वीडियो को आप लोगों ने देखा है अच्छे तरीके से। जो मैंने बताया है उसको फॉलो कर लेना, कहीं पर भी गलती नहीं आएगी। यदि फिर भी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई मिलेगा 101%। और मैं यही कहना चाहूंगा कि ऑफलाइन की बजाय आप लोग ऑनलाइन ईएमआरओ कीजिए और इसका स्लिप है वो निकाल लेना, आप लोग उसको साथ में लेके जाना रीमेडिकल के दौरान। और आपको मैंने ये भी बता दिया कि यदि आपका सेंटर का नाम नहीं है तो आप पीसीडीए नेवी मुंबई को इंडिविजुअल रूप में सेलेक्ट करें, या फिर आप पीसीडीए नेवी मुंबई और नई दिल्ली को भी इंडिविजुअल रूप में सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपका इसमें ये मैटर नहीं करता है कि आपका रीमेडिकल किस सेंटर पे है, आपका स्टे सेकंड कहां पर है, ये मैटर करता है। यदि वो ऑप्शन नहीं है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, नई दिल्ली और आप जो है मुंबई के साथ पीसीडीए इंडिविजुअल रूप में सिलेक्ट कर सकते हैं नेवी को, ठीक है। तो चलिए ये आपको प्रोसेस मैंने अच्छे तरीके से दिखा दिया। अभी मैं आपको प्रिंट दिखाता हूं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने प्रिंट भी भेजे हैं। आप यहाँ पर इस चीज़ को देख सकते हैं कि सब कुछ इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर दी गई है अच्छे तरीके से। रजिस्ट्रेशन नंबर है, पीसीडीए नेवी वगैरह सब इसमें इन्फॉर्मेशन आप लोग अच्छे से फिलअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। जिस प्रकार से जो है यहाँ पर अपना नेम वगैरह जो मैंने इस तरीके से जो प्रोसेस बताया है, इसी प्रकार का प्रिंट आप लोगों के सामने उस टाइम में ओपन होगा, तो आप लोग आराम से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी आप लोगों को कहीं पर भी नहीं आने वाली है। फिर से भी दिक्कत परेशानी आ रही है तो आप लोगों ने वीडियो को सही से नहीं देखा है, फॉलो नहीं किया है हर एक स्टेप को, और यदि हर एक स्टेप को फॉलो किया है तो आपको कहीं पर भी दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस वीडियो में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया एकदम बिल्कुल रियलिटी के तौर पे, वास्तविकता के तौर पे, और आपका जो और भय को दूर करने के लिए ये वीडियो फिर से बनाया गया है ताकि आप लोग कोई भी गलती ना करें। और जो भी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो कैपिटल अल्फाबेट में ही फिलअप करना, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी जरूर पसंद आई है, और यदि आपको दिक्कत परेशानी फिर से कहना चाहूँगा आ रही है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और वहां से मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे एक अपडेट और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए आप डिफेंस चैंपियन परिवार के साथ। और आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो में आपने कंप्लीट वीडियो देखा है और आपका सॉल्यूशन हो गया है तो आप वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करेंगे इस वीडियो को। जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ रहे।